कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, नई नई दोस्ती, ढेर सारा प्यार, फिर भी लगे सब तन्हा तन्हा। रचना अभी कुछ ही देर पहले अपने नए शहर में पहुंची थी। शादी को 4 साल ही हुए थे और ये उसके पति का दूसरा ट्रांसफ़र था। समुद्री इलाके से सीधा पहाड़ी इलाके पर गई थी, तो क्लाइमेट एकदम अपोजिट था। रचना ने किचन के बॉक्स में से चाय बनाने का सामान निकाला और 2 कप चाय बना ली और उसके 8 महीने के बेटे कविश के लिए फॉर्मूला मिल्क। रचना के पति विक्रम बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने चाय अंदर ही पीने को कहा। पर रचना को मौसम का लुत्फ़ उठाना था, तो वो बालकनी में चाय का प्याला लेकर चली आई। वो चाय पीते पीते वादियों का नज़ारा देख ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले घर की ओर गई। वहाँ पर एक 14-15 साल की लड़की उसे एकटक देखे जा रही थी। रचना ने एक स्माइल दी तो वो लड़की भी मुस्कुरा दी। रात भर जगकर रचना और विक्रम ने पूरे घर को सेट कर दिया। ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं था उनके पास, तो कुछ ही घंटों में सामान एडजस्ट हो गया। दूसरे दिन जब रचना कपड़े सुखाने बालकनी में आई तो फिर से उसी लड़की को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। रचना को लगा कि लड़की उससे बात करना चाहती है, तो उसने अपने पास आने का इशारा कर कर अपने घर बुला लिया। वो लड़की 5 मिनट में ही रचना के घर आ गई। उसने अपना नाम सुमेधा बताया। रचना को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों की हॉबीज़ भी लगभग एक सी ही थी। रचना को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था और सुमेधा को भी। गर्मियों की छुट्टी में सुमेधा दोपहर में रचना से पेंटिंग सीखने आ जाया करती थी। एक दिन सुमेधा पेंटिंग सीखने नहीं आई और कहीं दिखी भी नहीं। फिर शाम को जब रचना अपनी बालकनी में खड़ी थी, तब देखा सुमेधा अपने पापा के साथ कहीं से आ रही है। दूसरे दिन जब सुमेधा रचना के पास आई तो सारी बात पता चली। सुमेधा ने बड़े ही भारी आवाज़ में कहा, दीदी अब मैं नहीं आ पाऊँगी, घर पर बहुत काम है तो मम्मी का हाथ बटाना है। इस पर रचना ने पूछा कि घर पे कुछ काम वाम चल रहा है। फिर सुमेधा ने बताया कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और 1 महीने में वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए कल वो अपने पापा के साथ स्कूल गई थी लिविंग सर्टिफिकेट लेने। अभी कल या परसों नए शहर में जाके नए स्कूल में एडमिशन भी करवाना है। फिर सुमेधा रुआंसी हो गई और बोलने लगी, दीदी ये तो हर दूसरे तीसरे साल होता है। हम किसी जगह पर सेटल होने लगते हैं, वैसे ही पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है। बार बार नए लोगों से दोस्ती, फिर जब रिश्ते मजबूत होने लगते हैं वैसे ही ट्रांसफ़र। सुमेधा के जाने के बाद रचना अपने अतीत के पन्नों में खो गई। उसे सुमेधा में अपना बचपन दिख रहा था। ट्रांसफ़र रचना के लिए कोई नया शब्द नहीं था। रचना के पापा की भी ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसी के चलते उसने आधा इंडिया घूम लिया था। पर जब कोई उससे पूछता कि तुम्हारा होम टाउन कौन सा है, तो वो सोच में पड़ जाती। नए नए लोगों से मिलना तो अच्छा लगता था, पर किसी को आज तक अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना पाई थी। और जब वो स्कूल और कॉलेज में थी, तब व्हाट्सएप और मोबाइल का भी चलन नहीं था, तो किसी से संपर्क भी नहीं रहा। रचना की मम्मी को घर सजाने का बड़ा शौक था, पर बार बार ट्रांसफ़र की वजह से अपने घर का मकान भी नहीं बन पाया था और बार बार किराए के मकान में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती थी। एक बार तो रचना के पापा ने सोचा कि लखनऊ में जो उनका पुश्तैनी घर है, वहाँ फैमिली को शिफ्ट करके खुद जहाँ भी ट्रांसफ़र हो वहाँ रह लेंगे। पर यह भी ज़्यादा दिन तक मुमकिन ना रह पाया और फिर से पूरा परिवार एक से दूसरे शहर घूमता फिरा। अब तो रचना के पापा को रिटायर होने में 2 ही साल रह गए हैं
और उसके मम्मी पापा इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 2 साल पूरे हों और उनकी एक स्थायी ज़िंदगी हो जाए, बंजारों वाली ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। जब रचना स्कूल और कॉलेज में थी तो सोचा करती थी कि जब शादी करेगी तो ऐसे लड़के से करेगी जिसका ट्रांसफ़र ही ना हो। लेकिन रचना कॉलेज के लास्ट ईयर में थी कि विक्रम के साथ शादी का प्रस्ताव आया और विक्रम की भी ट्रांसफरेबल जॉब थी। विक्रम और उसका जो परिवार था वो इतना अच्छा था कि उसकी ट्रांसफरेबल जॉब को रचना ने नज़रअंदाज कर दिया। पर जब आज सुमेधा की वजह से अतीत वापस आ गया तो फिर से सोचने लगी कि अब फिर से वही लाइफ जीनी पड़ेगी। फिर से बार बार ट्रांसफ़र, नए शहर, फिर दूसरा नया शहर। फिर सुमेधा अपने जाने की एक रात पहले रचना से मिलने आई। कहा कि कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो सोचा अभी वो उससे मिल ले। थोड़ी उदास थी पर रचना ने समझाया कि दुखी मत हो, ये तो चलता रहेगा, बस तुम मत बदलना। पुराने दोस्तों को मत भूलना, भले ही संपर्क रहे ना रहे, और नए दोस्तों के साथ एक नई यादें बनाना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदा किया। सुबह जब रचना बालकनी में आई तो सुमेधा का परिवार जा चुका था और रचना का इंतज़ार शुरू हो गया कि अब कौन सी नई सुमेधा या रचना आएगी उस घर में जिसके साथ वो इस शहर की यादें बनाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। फिर जल्दी ही मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छा सोचिए, सच्चा सोचिए, आते रहिए, सुनते रहिए मेरी कहानियाँ। धन्यवाद।